जब नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से औसतन रोज़ाना 283 पाकिस्तानी तकरीबन बेदखल हो रहे हैं। क्या ये सब डिपोर्ट किए गए हैं या बाज़ लोग अपनी मर्ज़ी से भी मुल्क छोड़कर वतन वापस आ रहे हैं? क्या सिलसिला है? ये वो तमाम पाकिस्तानी हैं जो 283 रोज़ाना की बुनियाद पर बेदखल हो रहे हैं। गुज़श्ता 6 साल में ये डिपोर्ट किए गए हैं। वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, या तो फिर उनके वीज़े जो वर्क वीज़े थे वो एक्सपायर हो चुके थे, या उनकी डॉक्यूमेंटेशन का मसला था। तो ये पहली दफ़ा ऐसा है। अगर मैं आपको 2014 में एक पीछे लेके जाऊं तो उस वक्त पाकिस्तानी 208 रोज़ाना की बुनियाद पे डिपोर्ट हो रहे थे मुख्तलिफ ममालिक से। अब जो ये ताज़ा तरीन फ़िगर है ये अलार्मिंग है कि पाकिस्तान जो के लोग हैं जो बाहर मुकीम थे 138 ममालिक से 6,18,000 पाकिस्तानी बेदखल किए गए हैं जो वापस आए हैं। ये पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स था जो बाहर से पैसा भेजता था। और सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिस तरह सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, या फिर यूएई है, ईरान है, टर्की है, इन कंट्रीज़ से ये पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में वापस आ रहे हैं और ये 72% बनता है। और सऊदी अरब से ओवरऑल जो फिगर है वो 52% है। यानी कि सऊदी अरब से 6 साल में 3,21,000 पाकिस्तानी वापस आए हैं, उनको बेदखल किया गया है। डेफिनेटली जाहिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारे रिसोर्स हैं ये बाहर तो, लेकिन इतने पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी जो वहाँ सफारतकार हैं या फिर जो हमारी मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनका किरदार क्या रहा है? क्या कोई मदद नहीं की गई इन लोगों की? क्योंकि बड़े जेन्युइन केसेस भी इसमें होंगे, ख़ासतौर पर वर्क परमिट वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह चल रहा है? अब ये बहुत अहम है क्योंकि जो गुज़श्ता 6 साल से कुछ ममालिक ने अपने कवानीन भी चेंज किए हैं। जिस तरह सऊदी अरब सबसे अहम मुल्क है जिसने अपना कानून चेंज किया है इमिग्रेंट के लिए। यूएई है, ईरान है, या दूसरे ममालिक हैं। जो पाकिस्तान जहाँ से ह्यूमन रिसोर्स भेजता रहा है, जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उन्होंने वो जानकारी अपने ह्यूमन रिसोर्स को या उन पाकिस्तानियों को वो मुहैया नहीं की या उस मुताबिक ट्रेन नहीं किया है जो वहाँ जाकर फुलफ़िल कर सकते, उनका जो कानून था, क्राइटेरिया था, उसको मीट कर पाते। और जो पाकिस्तान के मिशन हैं बाहर, उनमें से काफ़ी मिशन को मैंने लिखा था मालूमात हासिल करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का सारा लेबर तबका है जो स्किल ज़रूर होते हैं लेकिन इनको मालूमात नहीं होती जो बुनियादी। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने गैदर की हैं उससे हमें ये लगता है कि उसमें 57% पाकिस्तानी हैं जिनको बुनियादी कानून का वहाँ पर मालूम नहीं था। ये एक वजह है कि उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, मसाइल थे डॉक्यूमेंटेशन के। और वहाँ पर जो मिशन थे पाकिस्तान के, बिलखसूस जो मिडल ईस्ट है या फिर हमारे दोस्त ममालिक हैं, वहाँ पर जो मिशंस हैं उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। क्योंकि मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा जो डिपोर्टीज़ थे उनके इंटरव्यूज़ किए हैं कि वहाँ पर जो उनको ज़रूरत थी मदद की, वो उन्हें ताउन मुहैया नहीं था। ज़ाहिर है जो बिल्कुल ही स्किल्ड वर्कर्स हैं, लेबर हैं, उनको कहाँ इतनी सेंस है, उनको नहीं नॉलेज, तो उनकी मदद होनी चाहिए तो थी। अपडेटेड नहीं है ना कि अगर लॉज इस तरह बदल रहे हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर जाने वाले लोगों का एक बड़ा मसला ये भी है कि दुनिया में हमारा इमेज ख़राब करने का बायस भी बनते हैं। ज़ाहिर है फिर ये पकड़े जाते हैं, इनके पास वर्क परमिट नहीं होता, इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है, तो इन्हें रोकना तो सर्टनली FIA का काम है। तो क्या FIA की तरजीह नहीं है या हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम ये सिलसिला रोक सकें, विच इज़ ऑल्सो कि इंसानी स्मगलिंग की सूरत में भी ये लोग भर भर के जा रहे हैं। फिर ह्यूमन स्मगलिंग जो यहाँ पर वो लेबर जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और हर तरीके से वो बाहर जाना चाहते हैं, यही जो 16, 17, 18 का दौरानिया था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक था इस ज़ुमरे में कि एक जिस तरह अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट जो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखता है, वो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, ट्रैफिकिंग इन पर्सन। उसमें पाकिस्तान को उन्होंने 2019-18 में वॉच लिस्ट पे रखा हुआ था कि पाकिस्तान एक आसान डेस्टिनेशन है ह्यूमन स्मगलिंग के लिए। ईरान, अफ़गानिस्तान और दूसरे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ से लोग चले जाते हैं, फिर उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, या पाकिस्तान के इस वक्त 52,000 से लोग ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो असाइलम सीख कर रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी ये काम है पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे जब वो जा रहे होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है। वहाँ पर भी कानून इतना सख्त ज़रूर है, उस पर अमल दरामद ज़्यादा देखने में नहीं आता। तो ये मल्टीपल इसके फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तानी क्या नाम बदनाम करते हैं, या फिर पाकिस्तानी मिशंस इन पाकिस्तानियों को वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है वो नहीं दे पाते। All right, बहुत शुक्रिया जाहिद I was just for thinking helping us understand.